जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं बता दूं मैं कौन हूँ। मेरा नाम है BC अनंत और मैं BCA फाउंडेशन भारत का संस्थापक और प्रेसिडेंट हूँ। पहले तो बहुत धन्यवाद आप सबका जो आज तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं। अनेकों बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है, BCA है क्या? क्या मेरे नाम की एब्रिविएशन है? तो चलिए आज आपको एक जर्नी पर लिए चलते हैं कि असल में BCA है क्या। वैसे भी आज BCA ने एक नई शुरुआत की है, इंडस्ट्री टॉक्स विद BC अनंत के साथ ही। तो BCA क्या है? समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बात है जून जुलाई की गर्मी की छुट्टियों की, वर्ष 2008। एक छोटा सा लड़का अपने घर के गलियारे में खेल रहा था, वो भी डब्बों के साथ। खेलते खेलते 2 अक्षर के ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया। नाम था CA ऑर्गेनाइजेशन। कोई फुल फॉर्म नहीं थी, कोई सीरियसनेस भी नहीं थी। समय बढ़ता गया, CA सीरियसनेस की ओर लेके चली गई मुझको। जी हाँ, वो बच्चा मैं ही था। और दिसंबर आते आते ये बात तय हो गई थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सीरियस होने वाली है, पर इसका नाम CA नहीं रखा जाएगा। हमने डिसाइड किया कि ये BCA कहलाएगा, यानी भारत चंपक अनु। 4 दिसंबर 2008 को इसका ऑफिशियल गठन किया गया, BCA भारत का। और तब मैं केवल इस संस्थान का फाउंडर था। तब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो कि प्रकृति के लिए, वातावरण के लिए काम करती थी, वो ग्रीन क्लब। समय बढ़ता गया, थोड़ा बहुत काम होता रहा। फिर आता है वो समय जिसने BCA ही नहीं, मेरे जीवन को भी पलट कर रख दिया। BCA फाउंडेशन अपने सबसे अहम मकाम पर पहुंचने से कुछ पहले खड़ी थी। 2017 की शुरुआत में हमने ये डिसाइड किया कि हम BCA फाउंडेशन को फिर से गठित करेंगे, एकत्रित करेंगे और अपनी संपूर्ण ताकत इसमें लगा देंगे। तब से लेकर आज तक, कल 1 जुलाई 2020 है। जी हाँ, कल इस संस्थान को लगभग 11 वर्ष 8 महीनों का वक्त हो जाएगा और इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी मैं करीब इतना ही समय व्यतीत कर चुका हूँ। मैंने एक बार किसी बहुत करीबी को बताया था कि मैंने 2008 में इस संस्थान की शुरुआत की थी, तो उनको भरोसा नहीं हुआ कि तुम तो तब बहुत छोटे रहे हो। मगर मेरा मानना ये है कि शुरुआत के लिए जेबें भरी नहीं होनी चाहिए, आपका दिल भरा होना चाहिए हौसलों से, आपकी भक्ति भरी होनी चाहिए, आपका विश्वास ईश्वर पर अडिग होना चाहिए। BCA ने मुझे ये सिखाया। कहने को तो मैं BCA का पिता हूँ और BCA मेरी पुत्री है, मगर BCA फाउंडेशन ने मुझे जीने का एक नया मतलब सिखाया। आज अपने चेयरपर्सन डे और साथ ही साथ BCA की हैप्पीनेस डे, प्रसन्नता दिवस पर, जो एक बहुत अहम दिन है हमारे BCA और BCA के एम्बेसडर्स के जीवन में, जब आज हमने अपना ऑफिशियल शो चैनल लॉन्च किया, तो मुझे याद आया कि किस तरह हमने इस मुहिम को शुरू करने के पहले स्ट्रगल किया, कितनी परेशानियों का सामना किया। और वो परेशानियां ऐसी थी कि
झकझोर कर रख देते हैं। 25 मार्च को भारत लॉकडाउन की ओर बढ़ गया। 14 मार्च को मुझे मूव आउट करना पड़ा अपने कार्य स्थल से, नोएडा से। दिल्ली और नोएडा की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। हमारे मैक्सिमम एम्बेसडर्स पहले ही जाने लगे थे। हालांकि तब भारत में कुछ 100 केसेस ही थे, मगर स्थिति बिगड़ने लगी थी। मैं 15 की सवेरे अपने घर पहुंचता हूँ। करीब 14 को ही ये डिसाइड हो गया कि बीसीए फाउंडेशन को ऑनलाइन शिफ्ट करने का वक्त आ गया है। हम पहले ही 10-15% पेपरलेस होते थे, मगर अब जरूरत थी हमारे 90 से 95% पेपरलेस होने की। हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी, कैमरास की कमी, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की कमी, क्योंकि हमने आज तक बिना पैसों के काम किया है, बिना पैसों के सेवा की है। लोग अक्सर पूछते हैं कि बिना पैसों के सेवा क्यों करते हो। तो मैं यही जानता हूँ कि पैसे जब आने होते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन मानवता, जिस कार्य के लिए हमें ईश्वर ने मानव बनाकर भेजा है, वो शायद वापस नहीं आती। वसुधैव कुटुंबकम का नारा मेरे राष्ट्र ने करोड़ों वर्ष पहले दिया था, सतयुग में ही। और शायद इसी को हम बीसीए में मानकर चल रहे हैं। मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी टीम लगी हुई है। अनेकों सेल्फलेस एम्बेसडर्स 2008 से लेकर आज तक हमारे साथ जुटे हैं, आगे बढ़ते रहे। उन सबका मैं धन्यवाद भी कहना चाहूंगा, और जो एम्बेसडर्स हमारे साथ काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, उन सबका भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सबके बिना हम सबकी जर्नी, बीसीए की जर्नी अधूरी रही। और ईश्वर और राष्ट्र को कैसे भूल सकते हैं। जब हमने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारी टीम लग गई। हमारी डेटा डेवलपमेंट पर मैं खुद भिड़ा था। हम कई रातों तक ठीक से सोए नहीं, उठते थे, काम करते थे, सो जाते थे। डेटा बहुत सारा हमने जनरेट किया, बहुत सारी नई चीजें डेवलप करनी पड़ती है एक शो के पहले। और फिर आता है आज से 2-3 हफ्ते पहले का दिन, जब हमने सोचा था कि हम इसको के ट्रेलर्स लॉन्च करेंगे। दोपहर में हमारी टीम काम करके इस चीज पर उठी, सारा हमारे सुपर कंप्यूटर पे भेजा गया, और हमने बैकअप नहीं रखा था। और ये जब हमने सोचा भी नहीं था कि ये चीज हमारे साथ होगी। हमने शाम में फिर से काम करने की शुरुआत करने की कोशिश किया तो हमारा सुपर कंप्यूटर क्रैश हो चुका था, हमारा सारा डेटा क्रैश हो चुका था। करीब 5 घंटे हमारी पूरी टीम में खुद लगा रहा कि हमारा सिस्टम फिर से शुरू हो जाए, हमारा डेटा तो रिस्टोर हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि चैलेंजेस भी उन्हीं को मिलते हैं जो फेस करने की हिम्मत रखते हैं। लॉन्च में समय कम था और ऑलरेडी सारा डेटा लगभग जा चुका था। 2 दिन की और मशक्कत लगी, लेकिन डेटा रिकवर नहीं हो सका। मगर हौसले जरूरी होते हैं। बीसीए की टीम आंसू छलकाए बिना उठी, मैं आंसू छलकाए बिना उठा। हमने डिसाइड किया हम फिर से काम पर लगेंगे। वक्त बहुत कम था। इन्फिनिटी मीडिया की टीम, आदिशक्ति मीडिया की टीम, शिव शक्ति प्रोडक्शंस की टीम, बीसीए फाउंडेशन की कोर टीम लगी, और महज 1 से 1.5 हफ्ते में जो भी हो सकता था हमने किया। कल आपने देखा हमने अपने चैनल का प्रोमो लॉन्च किया था। ये इनिशिएटिव इसलिए भी है क्योंकि मैंने देखा है कि होप्स बहुत जल्दी खो रहे हैं लोग। उम्मीदें खोने से बेहतर है कोशिशें करते रहना। बहुत पोटेंशियल है आप में, आप सब में। प्रयासों की कमी भी रहती है, 1% कमी भी रहती है,
तो हम अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। मैंने तो अपने जीवन से यही सीखा। मैं चाहूंगा और मैं विश्वास दिलाना भी चाहूंगा आप सबको कि इंडस्ट्री टॉक्स विद बीसी अनंत के साथ जुड़े रहें, द मिस्टिक योगी के साथ जुड़े रहें और बीसीए फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें। हमसे जो बन पड़ेगा इस देश के लिए, मानवता के लिए, यंगस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम करेंगे। 30 जून हमारे लिए इसलिए भी खास रहा है क्योंकि 30 जून ही वो पहला दिन था जब इन्फिनिटी पब्लिकेशंस की शुरुआत हुई थी। इन्फिनिटी पब्लिकेशंस ने मेरी पहली किताब, मेरी ऑटोबायोग्राफी द ब्रोकन ट्रुथ लॉन्च की। फिर हमने 30 जून 2019 में ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपना पहला रैप सॉन्ग लेकर आए, जिसको मैंने खुद गाने का प्रयास किया। म्यूजिक हमारी खुद की कंपनी ने डेवलप की और आप तक पहुंचाया, आग नाम से, अगर आपको याद हो। और आज का दिन, इन 3 सालों में जीवन बहुत बदला है। कुछ नहीं बदला तो वो है हमारा हौसला, हमारा जज्बा, तो बीसीए की कार्य करने की क्षमता, मेरे परिवार की गुणवत्ता और मेरे पूरे बीसीए परिवार की उदारता जो आप सब तक पहुंचती है। मात्र 11 वर्षों में 15 से ज्यादा संस्थाएं बिना पैसों के, सिर्फ पुरुषार्थ पर, मेहनत पर और आप सबके भरोसे पर खड़ा करना मुश्किल तो रहा है, मगर हमने ये किया है। और अगर हम कर सकते हैं तो आप सब हमसे बेहतर हिम्मत रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री टॉक्स विद बीसी अनंत के एपिसोड्स जल्दी ही फीचर होना शुरू होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास चीजों की कमी है, पर हमारे मैसेज में क्वालिटी की कमी है। भले ही हमारे वीडियो में थोड़ी क्वालिटी की कमी जरूर है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में, हमारी मेहनत में और आपके लिए हमारा जो प्यार है उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। आप सबको एक बार फिर से आज के खूबसूरत दिन यानी प्रसन्नता दिवस, बीसीए प्रसन्नता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीसीए परिवार की ओर से और मेरी यानी फाउंडर प्रेसिडेंट बीसी अनंत की ओर से आप सबका ढेरों आभार। जय हिंद।